नमस्कार दोस्तों, बस एक सवाल कि आज के करंट अफेयर्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स 12 जून 2020 के अकॉर्डिंग और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको इस न्यूज़ के साथ याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है, सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़, 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ को अंडर ऑपरेशन डेजर्ट पकड़ा गया है। उन्हें उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो डेटा लीक कर रहे थे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी का। तो राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके पीछे कई दिनों से वो लगे हुए थे। तो इस जानकारी के साथ, इस न्यूज़ के साथ हमें क्या जानकारी याद रखनी है? तो पहली जानकारी जो हमें याद रखनी है वो है कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से 2019 में से स्टार्ट किया गया था ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट चेस। और ये अरेस्ट जो हुई है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर हुई है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी डेटा लीक कर रहे थे वो ऑफिशियल था और उन्हें वो लीक नहीं करना चाहिए था, वो मिलिट्री के रिलेटेड था, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर उन पे ये हुआ है। तो इसके साथ हम ये भी जानकारी ले लेते हैं। आई डोंट नो आपके लिए ये जानकारी इससे रिलेटेड है कि नहीं है, पर आपको जानने में कोई बुराई नहीं है। तो ये जानकारी भी आप ले सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, वो इंटेलिजेंस आर्म है इंडियन आर्मी का। वो इंडियन आर्मी के रिलेटेड जो इंटेलिजेंस के काम रहते हैं, इंटेलिजेंस जमा करना, वो करती है। उसका हेड क्वार्टर्स दिल्ली में है और उनके डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल परमजीत सिंह है। तो आप ये डेटा को याद रख सकते हैं। न्यूज़ के रिलेटेड ना भी हो, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये थी पहली न्यूज़। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन जो गुजरात में पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 29% से बड़ी है। तो ये एक अच्छी खबर है। प्रजाति एनवायरनमेंट की तहत हमें उनका प्रोटेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि 2015 में 523 था उनका पॉपुलेशन, जो अब 2020 में 674 पे पहुंचा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर आते हैं। अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे डिक्लेयर होते हैं? तो एंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट के अंडर आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंडर आते हैं। वो बताती है कि किन किन स्पीसीज को एंडेंजर किया गया है और उनकी रक्षा कैसे करनी है। तो इनका हेडक्वार्टर्स और CEO का नाम भी हम याद रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर्स है, ग्रेथरिल उनके CEO का नाम है। साथ ही साथ हम ये भी याद रखते हैं कि इनका जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का हुआ है। तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर और न्यू उनके हेडक्वार्टर्स को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। इसके साथ ही साथ कुछ अलग चीज़ें भी है जो आपको याद रखनी चाहिए। जो PDF मैंने आपसे कहा है कि लिंक में मैं PDF डाल दूंगा, तो उस PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आपको और अधिक जानकारी इससे जुड़ी उस PDF में मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ आ रही है, सॉरी दोस्तों, ये डॉग्स बार्किंग के लिए। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ आ रही है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा गवर्नमेंट ने 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स बनाने का निर्देश जारी किया है और कहा जा रहा है कि इसमें 90% जो कॉस्ट रहेगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, 10% कॉस्ट फार्मर को बेयर करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो भी पानी के बोर्स जो सूख रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर के, उन्हें रिन्यू किया जाएगा फ्यूचर जनरेशन की तरफ, जनरेशन्स के लिए। तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है हरियाणा की तरफ से। एनवायरनमेंट के लिए हमें ये सब करना ही चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें पानी बचाना चाहिए। और इसके साथ हम ये भी जानकारी याद रखते हैं कि हरियाणा के हिसाब से कैपिटल चंडीगढ़, उनके चीफ मिनिस्टर
मनोहर लाल, इन्होंने ही ये डिक्लेयर किया है, मनोहर लाल जी ने। उनके डेप्यूटी सीएम का भी नाम याद रखिए और उनके गवर्नर का भी नाम याद रखिए। आप इसे नोट कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है उड़ीसा की तरफ से। तो उनको स्टेट एंथम दे दिया गया है। स्टेट एंथम का अप्रूवल उनका पेंडिंग था, जो कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है। तो ये स्टेट एंथम 1912 में लिखा गया था, जिसे अभी अप्रूवल दिया गया है। तो इसके साथ हमें ये भी जानकारी याद रखनी होगी कि उड़ीसा स्टेट्स 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया था। उनका कैपिटल, उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का भी नाम याद रखिए, और किसने ये स्टेट एंथम लिखा है उसका नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये जानकारी उड़ीसा की तरफ से थी, तो आप इस जानकारी को ध्यान में रखिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। ये न्यूज़ गूगल क्लाउड इंडिया की तरफ से आ रही है। तो अनिल वलूरी को गूगल क्लाउड इंडिया का सीनियर डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट से जुड़ी ये बात है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है याद रखने के लिए, बस आप ये याद रख सकते हैं कि गूगल क्लाउड इंडिया का एमडी कौन है। तो ये न्यूज़ आप ध्यान में रखिएगा, अपॉइंटमेंट से जुड़ी न्यूज़ है। आगे हम बढ़ते हैं कुछ आर्मी से जुड़ी न्यूज़ की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियरेंस दे दी है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए। तो इसके अंडर जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया फाइटर जेट होगा, और ये इसका कहा जा रहा है कि कॉस्ट जो रहेगी वो रफाल जेट से कम रहेगी, और इसे ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा ताकि इसे इजीली ऑपरेट किया जाए आईएनएस विक्रांत के ऊपर से और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ यूज़ किया जाए, उनके डेक से यूज़ किया जाए। तो ये डिफेंस की तरफ से आ रही है न्यूज़, और हम इसके साथ ये भी याद रख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और वो कभी फाउंड किया गया था। तो ये न्यूज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, और इसके साथ ये सब बातें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ भी इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। तो इंडियन जीआरएसई, जिसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, गार्डन रीच शिपमेंट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1884 से ये एस्टेब्लिश कंपनी है। उन्होंने अपना 5th शिप ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स डिलीवर किया है। ये लास्ट शिपमेंट था उनका जो डिलीवर हुआ है, फाइनल शिपमेंट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, और इससे जुड़ी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये कंपनी लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1884 में फाउंड किया गया है, और उनके चेयरपर्सन एंड सीईओ रियर एडमिरल वी के सक्सेना है। तो ये ध्यान में रखिए आप। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को इनॉग्रेट किया गया था वाइस एडमिरल कुमार जैन की तरफ से। उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है डीएसआरवी। इसमें सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, रिमोट ऑपरेशंस व्हीकल है, साइड स्कैन सोनार है, और एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स है। तो इंडियन नेवी के लिए उन्होंने ये सिस्टम्स को काम में लाया है। तो इसके साथ हम ये याद रख सकते हैं कि इंडियन नेवी का मोटो क्या है और उसका मतलब क्या है। तो इंडियन नेवी के मोटो, उसके मतलब को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ना भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए एज अ फ्यूचर एस्पिरेंट। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट है। उनके कमांडर इन चीफ का भी आप नाम ध्यान में रखिएगा। ये न्यूज़ थी इंडियन नेवी की तरफ से। अगली न्यूज़ कोरोना वायरस के रिलेटेड है।
तो इंडिया को 56th रैंक दिया गया है कोविड-19 रीजनल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 2000 कंट्रीज में से इंडिया को 56th रैंक मिला है, विच इज़ ओके। तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हम बाकी कंट्रीज से बेटर है, और हम दुआ करते हैं कि ये कोरोना वायरस का जो पैंडमिक है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और कम से कम लोगों को इससे इम्पैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिए लोग ठीक हो जाए। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सेफेस्ट कंट्रीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो ये लिस्ट ऑर्डर वाइज है। सबसे पहले सेफ कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड सेफेस्ट है जर्मनी, थर्ड है इजराइल, फोर्थ है सिंगापुर, फिफ्थ है जापान। रिस्कीएस्ट सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान है। तो वैसे आप लिस्ट को ऑर्डर वाइज याद रख सकते हैं, तो ये लिस्ट को आप ध्यान में रखिएगा। और एनालिसिस कंडक्ट किया गया है डीप नॉलेज ग्रुप की तरफ से, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया का रैंक ध्यान में रखिएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इंडिया का रैंक। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने इनके चर्चे तो सुने ही होंगे। माइग्रेंट लेबर्स को अपने घर पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत उनको सपोर्ट किया है। सोनू सूद, उन्होंने बहुत पैंडमिक में फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत सपोर्ट किया है, तो इनको हम सलाम करते हैं और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एरर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कार्गो इंटरनेशनल ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी जो हमें याद रखनी होगी वो है, सब आरजी ग्रुप का पार्ट है कार्गो इंटरनेशनल। तो उनके फाउंडर का नाम है, आप याद रखिए। कंपनी कब फाउंड हुई थी और करंट एमडी कौन है कंपनी के। तो आपको ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर जनरल नॉलेज के हिसाब से इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। तो ये न्यूज़ थी आज की कुछ खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उनसे कुछ जुड़े फैक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन न्यूज़ से कुछ जानकारी, कुछ मदद मिली होगी। लिंक में दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को मैं रिकमेंड करूँगा आप डाउनलोड कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो और पीडीएफ को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी करंट अफेयर्स नॉलेज इम्प्रूव हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चैनल को भी फॉलो कीजिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट स्टफ उसमें डालते ही रहते हैं, तो आपको उसमें भी मदद मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।